कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी में सुबह के समय अगर बात करें तो मलाना की ऊंची पहाड़ियों में जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है, खासकर अगर बात करें तो पार्वती नदी के रौद्र रूप ने जगह जगह पर तबाही मचाई है। इस वक्त मैं शाट में हूं जहां पर आप देखते हैं कि मेरे पीछे ये जो पार्वती नदी बह रही है और उसके चलते पूरे एरिया की अगर बात करें तो जहां मलाना खड्ड से जो भारी बाढ़ का मलबा ब्यास पार्वती नदी में मिला है, उसके बाद अगर बात करें तो इस नदी ये पार्वती नदी जो उफान पर थी, जहां पर आप देखते हैं कि नदी के किनारों पर जो है पूरी तरह से यहाँ पर जिस तरह से जो त्रासदी हुई है उसके जो यहाँ पर निशान साफ दिख रहे हैं। ये भवन के किनारे आप देखते हैं कि यहाँ पर ब्यास नदी के किनारे पार्वती नदी के किनारे जो ये भवन को भी नुकसान होने वाला है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो अभी भी जो है पानी की मात्रा जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब्जी मंडी जो शाट है, शाट सब्जी मंडी के पास ये 3.5 मंजिले जो भवन था वो यहाँ पर ब्यास पार्वती नदी में बह गया है। और उसके बाद अगर बात करें तो लगभग जहां 5.5 करोड़ रुपए का नुकसान भवन का हुआ है एपीएमसी कुल्लू को, वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि 60 सब्जी मंडी में जो कामकाज है वो भी यहाँ पर प्रभावित हुआ है। और कहीं ना कहीं ये 60 सब्जी मंडी की बात करें तो बहुत बड़े भवन यहाँ पर था, जिससे इस पार्वती नदी में बाढ़ में ये पूरा भवन जो है वो समा गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर था वो उसको भी नुकसान हुआ है। और कुल मिलाकर 60 सब्जी मंडी की बात करें तो एपीएमसी कुल्लू को जो है करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ आसपास पार्वती नदी के दोनों किनारों पर जो है लोगों की जमीनों को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक बलादी गांव है वहां पर 3 से 4 मकान जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और एक स्कूल भवन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बहुत बड़े स्तर पर लोगों को जो है जमीनों का नुकसान हुआ है, कई जगह पर बगीचों का नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की अगर बात करें तो ये बरसात की पहली बारिश है कुल्लू जिला में जब इस तरह की त्रासदी यहाँ पर हुई है। और कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना वो फिलहाल मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अगर बात करें तो अभी भी जो हालांकि मौसम फिलहाल अभी जो इस वक्त साफ है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा 3 दिनों के लिए जो अलर्ट जारी किया गया उसको देखते हुए कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान होने की संभावना जो है यहाँ पर बनी है। आप देखते हैं कि ये जो 3.5 मंजिले भवन यहाँ पर था जो शाट सब्जी मंडी का, वो पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। और उसके चलते जो है शाट सब्जी मंडी में जो एपीएमसी की ये बिल्डिंग थी उसको जो है भारी नुकसान हुआ है। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है फिलहाल शाट सब्जी मंडी में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, यहाँ पर जो कामकाज चलता था वो भी आज यहाँ पर प्रभावित हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों से अगर फसलों की अगर बात करें तो सुबह के समय जो है यहाँ पर हालांकि कुछ फसलें जो है वो पहुंची थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जगह जगह पर जो ये रोड कनेक्टिविटी भी बाधित हुई है उसके चलते सब्जी मंडी में जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर भारी नुकसान जो है वो एपीएमसी कुल्लू और शाट सब्जी मंडी को हुआ है। न्यूज 18 पर हम आपको लगातार कुल्लू जिला में हुई जगह जगह पर त्रासदी को लेकर अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त हम शाट सब्जी मंडी से ही आपको अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ पर जो 3.5 मंजिले जो भवन था उसको जो है नुकसान हुआ है। एपीएमसी कुल्लू की अगर बात करें तो एपीएमसी कुल्लू के द्वारा ये बनाया गया था। साथ साथ यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर को भी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र की अगर बात करें तो लोगों की जमीनों को, घरों को बड़ी स्तर पर जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से जो नुकसान का आंकलन है वो यहाँ पर राजस्व विभाग की टीम के द्वारा किया गया है। ऐसा बताया गया कि सुबह यहाँ पर राजस्व विभाग की टीम भी पहुंची थी, जिन्होंने यहाँ पर जो नुकसान का आंकलन है वो किया गया है। न्यूज 18 हिमाचल के लिए तुलसी भारती, कुल्लू। पिछले कल मंडी जिला में हुई भारी बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान के कारण जहां कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, वहीं सरकारी और निजी संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त हम मंडी शहर में ब्यास नदी के तट पर मौजूद हैं। हम आपको यहाँ का दृश्य जो वो दिखाना चाहेंगे। जहाँ पर आपको ये ब्यास नदी दिख रही है, इससे कहीं ज़्यादा दूर इसका बहाव रहता है। लेकिन अब जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि कुल्लू ज़िला में वहाँ पर डैम फटा है मलाना गाँव में, और उसका जितना भी पानी है और जितना भी बहाव है वो सारा ब्यास नदी में आया है, तो उस कारण यहाँ पर जलस्तर काफ़ी बढ़ गया। लेकिन गनीमत यही है इस बार कि इस बार ब्यास नदी ने अभी तक किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं किया है, जबकि लास्ट ईयर की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान ब्यास नदी ने किया था। कईयों के घर जो है वो लीन लिए थे और बहुत ज़्यादा नुकसान जो हुआ था। इसके साथ साथ अगर हम दर्शकों को जानकारी दें तो मंडी जिला के पद्धर उपमंडल के तहत जो ग्राम पंचायत धमचान आती है, वहाँ का जो रामबन गाँव है, वहाँ पर बीती रात करीबन 11 बजे जो है वो क्लाउड बर्स्ट की घटना रिपोर्ट हुई है। इस घटना में 3 परिवारों के 11 लोग जो है वो इसकी चपेट में आए हैं। एक व्यक्ति को जो है वो सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 शव जो है वहाँ से निकाले जा चुके हैं। 8 लोगों की तलाश अभी भी जो है वो जारी है।
हालांकि प्रशासन की जो टीमें हैं वो रात को ही वहां पर धमचान पंचायत के रामबन गांव में चली गई थी, लेकिन सड़क कनेक्टिविटी ना होने के कारण, क्योंकि जो सड़क वहां गांव के लिए जाती है या अन्य जो संपर्क मार्ग है वो सारे के सारे क्षतिग्रस्त थे, इसलिए ना मशीनरी पहुंच पाई और ना ही प्रशासन की टीम जो है वो रात को पहुंच पाई। आज सुबह प्रशासन की टीम जब वहाँ पर पहुँची है तो फिर स्थानीय लोगों की मदद से और प्रशासन का जो बचाव दल NDRF और SDRF का गया है उनकी मदद से फिर वहाँ पर जो है वो राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया है। अभी तक 2 शवों को जो है वो निकाल लिया गया है। इसके अलावा अगर हम मंडी जिला की बात करें तो मंडी जिला से होते हुए जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है वो मंडी से कुल्लू तक जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने के कारण या फिर जो नाले हैं उनका मलबा जो है वो हाईवे पर आने के कारण बाधित हो गया था। लेकिन हमें जानकारी मिली है कि अब इस हाईवे को एक तरफा यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। मंडी से कुल्लू के लिए अगर कोई इस हाईवे से सफ़र करना चाह रहा है तो उन्हें हिदायत दी गई है कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही इस हाईवे पर सफ़र करें, अन्यथा हो सके संभव तो अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। इसके अलावा मंडी जिला की 100 से अधिक सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं वो इस कारण जो है वो बंद पड़ी हुई हैं और उन्हें खोलने का जो कार्य है वो भी लगातार जो है वो जारी है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन की तरफ से लोगों से यही अपील की गई है कि वे नदी नालों के नज़दीक ना जाएं और यदि किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो प्रशासन की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं उन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क लोग कर सकते हैं। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।